माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज ये वीडियो, हालांकि मैं छोटी जब भी मैं प्रेडिक्शन देती हूँ हमेशा मैं लाइव आकर देती हूँ। जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो राशि अनुसार मैं आप सबको उपाय बता देती हूँ। और जब भी कुछ अचानक से घटित होने वाला होता है, जब भी माता रानी कुछ भी ऐसा होने वाला हो और बताती है, दिखाती है, तो मैं लाइव आ जाती हूँ या स्टेटस पे अपने लगा देती हूँ या इंस्टाग्राम लाइव पे आ जाती हूँ या फेसबुक लाइव पे आके मैं आप सबको बताती हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियो ही बनाकर डालती हूँ जिससे कि आप लोगों के रिकॉर्ड में भी रहेगी, क्योंकि बाद में फिर लोग पूछते हैं ना आपने कब कहा था, तो मैं उनको कहती हूँ इंस्टाग्राम के लाइव देखो, मेरे जाके मेरी प्रेडिक्शन देखो जो मैं लिख कर डालती हूँ, क्योंकि मैं तो 6 महीने पहले ही बता देती हूँ क्या होने वाला है। और मैं बता देती हूँ, ये मैं नहीं है, ये तो बस विद्या है, आप ये कह लीजिए, जिससे मैं बता पाती हूँ, मैं ये कहूँगी। तो जो मेरे क्लाइंट्स कुछ यूएसए में रहते हैं, उनका जो सवाल है कि अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें कैसे होंगी, क्योंकि मंगल का जो परिवर्तन हुआ है हम सबको पता है ये अच्छा नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा था कि मंगल का ये परिवर्तन किसी प्रकार का डिसीजंस नए लिए जाएंगे, है ना। तो आज ही एक नया डिसीजन आया है, हम सबको पता है कि गे मैरिजेस को लेकर भी एक डिसीजन आ गया जिसका लंबे समय से सब वेट कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, होनी तभी होती है जब घटित होनी है। उस परमपिता परमेश्वर ने एक एक चीज का हिसाब करके लिखा है कब क्या घटित होगा। तो जब ये समय आया कि कुछ नया ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो पूरे विश्व के लिए, या कि ये भारत के लिए, विश्व में भी ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे अदर कंट्रीज में, जिससे आने वाले समय में चीजें बदलेंगी। और भारत में भी वही हुआ। तो मेरे कुछ क्लाइंट्स जो यूएसए में रहते हैं, जो अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान हैं और जो कुछ भी चल रहा है, तो उन्होंने उसके बारे में मेरे से जो सवाल किया है, तो मैं उनको बताऊं तो देखिए, सबसे पहले ना, मैं अगर यूएसए की कुंडली की बात करूं तो इस समय राहु की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर से अमेरिका की अगर जन्म कुंडली की बात करें तो मतलब 21 नवंबर से जब अंतर्दशा शुरू होगी, आप ऐसे समझिए। लेकिन जो ग्रहों का परिवर्तन है उसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है, ऐसे समझिए आप। तो जो अंतर्दशा की मैं बात कर रही हूँ कि शनि की जो अंतर्दशा थोड़े समय में, यानी कि 21 नवंबर से जब शुरू हो जाएगी तो चीजें और ज्यादा बदलेंगी। ध्यान से तारीखों को, डेट को लेके सुनिएगा। सिंह लगन की कुंडली बनती है अमेरिका की और कन्या राशि में शनिदेव विराजमान है। तो ऐसे में ये पापकर्त्री योग बनाते हैं, जिसकी वजह से लग्न में बन रहा ये योग, क्योंकि चंद्रमा सप्तम घर में बैठे हैं। चंद्रमा क्या है? मन के कारक है। तो ये मानसिक कष्ट देते हैं। तो यहाँ पे रहने वाली जनता को मानसिक कष्ट काफी मिलेगा, काफी मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव वैसे भी जब अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आते हैं तो लगभग आप समझिए 55 दिन पहले ही वो अपना बदलाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो शनिदेव जी ने सूर्य ग्रहण जब पड़ा है, देखिए, तो वहीं से चीजें शुरू कर दी हैं। तो आप ऐसे समझिए कि अपनी अंतरदशा के ऊपर अपने कार्य करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि शनिदेव जी रोग के कारक बनते हैं यहाँ पर। और क्योंकि रोग के घर में केतु देव विराजमान है तो यहाँ पर क्रॉनिकल डिजीज पैदा हो सकती हैं। अब क्रॉनिकल डिजीज यहाँ पर परेशानी दे सकती है, विपत्तियां आ सकती हैं। इनफैक्ट दुश्मनों को भी यहाँ पर, छठा घर जो होता है वो रोग, कर्जा, बीमारी, तो यहाँ पर दुश्मन भी बढ़ेंगे। युद्ध की स्थिति भी यहाँ पर बनते हुए दिख रही है। तो इस कुंडली में जो ग्रहण पड़ रहा है वो कहाँ? कन्या राशि के दूसरे घर में पड़ रहा है। दूसरा घर बचत का, तो ऐसे में स्थिति बिल्कुल भी अच्छी मैं नहीं कह सकती। अगर आपको याद हो, बहुत पहले एक वीडियो, एक लाइव में आकर आप सबसे मैंने कहा था, पोस्ट भी डाला था कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो वॉर होते हुए हम सबको दिख रही है वो होगी, जरूर होगी।
और ये वॉर हुई भी 24 फरवरी से शुरू हो चुकी है, हम सब जानते हैं। और इस युद्ध में लगातार यूएसए ही है जो यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहा है। यूक्रेन को वेपन सप्लाई करने का काम यूएसए ही कर रहा है। इसके अलावा दूसरा जो युद्ध एक और शुरू हो चुका है, जिसमें कि इजराइल के ऊपर हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अटैक किया, ये हम सब ने देखा, हम सब देख रहे हैं। अब 7वें घर में चंद्रमा का विराजमान होना यानी कि आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए दिख रही है। कन्या राशि में इस ग्रहण का पड़ना यानी कि शनिदेव का यहाँ पर विराजमान होना और उनकी दृष्टि अष्टम घर में पड़ना, 8वां घर हमारे मृत्यु लोक, पाताल लोक, तो भूकंप की स्थिति बनती है। 9/11 में क्या हुआ था आप सबको याद है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि वैसा ही कुछ हादसा आप समझो कि वैसा ही कुछ होगा, लेकिन परिस्थितियां उस समय भी जो बनी हुई थी सेम वही परिस्थितियां, ग्रहों की जो चाल है आप समझिए। तो हम सब ने 9/11 का हमला देखा, क्या हालात हुए थे वो हम सब ने देखे। तो फिर से स्थिति ऐसी बनेगी कि पृथ्वी तक कांप जाएगी, जिसकी वजह से भूकंप की स्थिति बढ़ जाती है। हमें भूकंप देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि अमेरिका में ऐसा होगा, अमेरिका के आसपास की जो कंट्रीज है ना उनमें भी ऐसा हम सबको देखने को जरूर मिलेगा। कोलंबिया, ब्राजील, कनाडा, पनामा, कैरेबियन सी, आप समझिए कि ये कुछ जगहें हैं जहां पर हमें भूकंप देखने को मिलेगा। वैसे भी 14 अक्टूबर के बाद आने की जो संभावनाएं बन गई हैं, जिसमें कि मैं कहूंगी 23 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के आसपास एक भयंकर भूकंप या कंपन होते हुए हम सबको जरूर दिखाई देगी। तो 14 अक्टूबर के बाद, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 14 अक्टूबर जब ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, हमें 14 अक्टूबर का वेट नहीं करना पड़ेगा, 12 तारीख से ही हालात खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 12 तारीख को ट्रेन हादसा भी हुआ और उससे पहले ही भूकंप की स्थितियां दिल्ली में भी हुई, यूपी में भी कई जगह देखा गया। तो ये सब ग्रहों का खेल है। और इसके अलावा रोग का घर यानी कि केतु देव जहां रोग के घर में विराजमान है, तो कोई रहस्यमय रोग आने के संकेत यहाँ दिखाई देते हैं। और इस ग्रहण की शुरुआत के बाद, जिसमें कि ऑलरेडी डिजीज एक्स नाम की एंट्री मैं कहूंगी ऑलरेडी हो चुकी है, तो किसी भी भयंकर डाउनफॉल आने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बनी हुई है। जॉब लॉस के चांसेस भी यहाँ दिख रहे हैं कई लोगों के। आईटी सेक्टर में जो है काफी हद तक उनके लिए परेशानियां यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। तो इस वजह से कुछ लोग वापस से अपने देश भी आ जाएंगे, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा कि हमें यहाँ से इसको छोड़ के वापस जाना पड़ रहा है, हम यहाँ अच्छा भला कमा रहे थे। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर आप वहां से सकुशल अपने देश वापस लौट के आ रहे हैं तो समझिए परिस्थितियां आपके फेवर में है। अगर वहां जॉब नहीं है कोई बात नहीं, आप वापस आइए, आपको इंडिया में जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिस्थितियां आपके फेवर में ही है, ऐसा समझिएगा, परेशान मत होइएगा। अगर आप लोग भारतीय हैं, फिर से मैं ये बात बोल रही हूँ, तो जिन लोगों का सवाल मुझसे ये था, तो मैं आपको यही कहूंगी कि परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब होने से पहले आप लोग खुद ही अपने देश में वापसी कर लीजिए। ये आपके हित के लिए रहेगा, अहित के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे योग बने हैं और आप में से कुछ लोगों को वापस आना भी पड़ेगा। ये भी मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको वापस जरूर आना पड़ेगा। अब 14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लगा है, अगर हम उसके अनुसार जन्म कुंडली को देखें, उसके अनुसार कुंडली बनाए, तो इसमें जो 7वां घर यानी कि आप समझिए इसमें जो शासन का घर है, उस घर के ऊपर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और ये कुंडली है धनु लगन की। तो धनु लगन की जब कुंडली बनती है तो ऐसे में संयोग, आप ऐसे समझिए कि योग ऐसे बन रहे हैं कि जिस वजह से ग्रहण भी धनु लगन यानी कि अग्नि तत्व की राशि और उसकी कुंडली भी सिंह लगन यानी कि अग्नि तत्व की राशि बनती है। तो इसमें कि मैं कहूँगी यूएसए के प्रशासन के द्वारा कोई बहुत बड़ी गलती ऐसी की जा सकती है, गलत डिसीजन ऐसा कुछ लिया जा सकता है, जिसके चलते कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी उनके लिए खड़ी हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं ले सकते, इसी प्रकार का कुछ डिसीजन ऐसा हो सकता है कि जुबान से जैसे कुछ बोल दिया तो वो शब्द वापस नहीं आते। तो ऐसा कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा जिसकी गलती, जिसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। परिस्थितियां अच्छी नहीं है यहाँ पर।
और अगर हम इन सारी परिस्थितियों को देखें तो यही इशारा कर रही हैं कि अमेरिका को ही दिक्कत और परेशानी का सामना अब करना पड़ेगा इस ग्रहण के बाद। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने ही द्वारा रचा हुआ जो चक्रव्यूह है उनमें खुद अमेरिका इस टाइम फंसते हुए नजर आएगा, क्योंकि वाटर साइन यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि जो भी ये योग बन रहे हैं वाटर साइन की राशियां हैं, उन सब का जो एक्शन अगर मैं बोलूं तो आप 24 अक्टूबर से देख सकते हैं। 24 अक्टूबर आप समझिए, जैसा कि 9/11 में हुआ था, तो लगभग 24 अक्टूबर से चीजें ऐसी घटित होंगी कि फिर से वाटर साइन आप समझिए, मंगल क्योंकि तुला राशि में है और वो भी केतु के साथ यहाँ पर विराजमान है, तो उनकी दृष्टि जिस घर पर पड़ रही है हालात यहाँ पर उत्तम नहीं कहे गए हैं। तो इस वजह से, क्योंकि छठे घर पे दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से कुछ ना कुछ अटैक जैसी घटनाएं फिर से होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसमें कि एयर क्रैश जैसी घटनाएं होना निश्चित ही तय है। जिस देश का राजा बुद्धिमान होता है वो देश कभी भी खत्म या खराब नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अगर अब हम प्रेसिडेंट की कुंडली को अध्ययन करें, उनकी कुंडली को देखें, तो उसके अनुसार छठे घर में चंद्रमा का विराजमान होना, क्योंकि ये रोग का घर है और वो भी कन्या राशि, ग्रहण भी कन्या राशि का उसके ऊपर से, तो शनि देव की महादशा चल रही है इनकी जन्म कुंडली में, और इनकी कुंडली में मंगल तुला राशि के हैं, जिस पर शनि देव की महादशा के ऊपर मंगल देव की अष्टम दृष्टि पड़ रही है, जो कि लंबे समय तक इनको मानसिक पीड़ा देती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बीमार होना, इनको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, ऐसी नौबत दिख रही है बनती हुई। तो इस वजह से थोड़ा सा सत्ता में परिवर्तन होना निश्चित अब तय है, आप ऐसे समझिए। क्योंकि कुंडली को देखें तो शनि की महादशा, शनि की ही अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा है, जो कि अप्रैल 2024 तक रहेगी। तो शनि की महादशा, शनि हमेशा कर्म फलदाता है, कर्मों के अनुसार फल देते हैं, और शनि हमेशा बदलाव लाते हैं जीवन में, आप ऐसे समझिए। तो जिस वजह से इनकी सेहत भी खराब हो सकती है। तो ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, स्थान परिवर्तन होना, सत्ता का परिवर्तन होना, कुछ ऐसी गलतियां होना जिस वजह से कि सत्ता का परिवर्तन निश्चित ही तय है। तो ये योग जो है वो अच्छे नहीं बन रहे हैं। जो डेट मैंने आपको बोली है, आप उस डेट से चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। जो परिस्थितियां मैंने आपको बोली हैं ऐसी चीजें होंगी, तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। आप सब लोग, अगर किसी की नौकरी भी जाती है तो परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ आप लोग ये सोचेंगे कि मैं कह रही हूँ नौकरी चलेगी, परेशान मत होइए, कोई बात नहीं। अगर आप वहाँ पे अभी परमानेंट रेजिडेंशियल नहीं हुए हैं, आप एक शौक में कि भाई हमें तो बाहर जाके सेटल होना है, जॉब करनी है, तो ये भगवान आपको मौका दे रहा है कि वापस से आप लोग अपने देश में आइए, नौकरी करिए, काम करिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, आप लोग घबराइए मत। ये परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, और वैसे भी जीवन में कुछ भी होता है तो वो एक नए बदलाव की तरफ इशारा करता है। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।